क्या आने वाले समय में पृथ्वी का अंत होना तय है, या पृथ्वी पर मानव जीवन नष्ट हो जाएगी, या पृथ्वी सिर्फ एक आग का गोला बनकर रह जाएगा? भविष्य में पृथ्वी रहेगी या नहीं, इस पर वैज्ञानिकों ने सबको चौंका दिया है। दोस्तों, पृथ्वी की समाप्ति या अंत के बारे में वैज्ञानिकों का क्या मत है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वह भविष्य में हमारी धरती को किन किन खतरों और रुकावटों का सामना करना पड़ेगा, यह बात जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहे। तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी टीवी हिंदी पर। दोस्तों, जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है। दोस्तों, ये बात हम अपने से नहीं कह रहे हैं, यह बात हमारे बड़े बुजुर्ग या हमारे शास्त्र या गीता में भी प्रमाणित है। दोस्तों, हम लोग जो कुछ भी देख रहे हैं उसका अतीत बन जाना तो तय है। पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व भी इसमें शामिल है। एक दिन यह भी अतीत बन जाएगा, लेकिन कब और कैसे? कहते हैं कि मौत प्रलय और समस्या देखकर नहीं आती, और न ही इनके सामने आने का कोई समय होता है। दोस्तों, हमें नहीं पता कि दुनिया का अंत कब होगा या फिर होगा भी या नहीं, लेकिन इतना पता है कि जिसका जन्म होता है उसका अंत भी निश्चित है। अगर पृथ्वी का जन्म हुआ है तो इसका अंत भी निश्चित है। आपको भले ही यकीन न हो, लेकिन जीवाश्मों के अध्ययन के मुताबिक पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को करीब 3.5 अरब साल हो चुके हैं। इतने सालों में पृथ्वी ने बहुत सी आपदाएं झेली है। दोस्तों, हालांकि कई सभ्यताओं और धर्मों में भी पृथ्वी पर प्रलय या कयामत या विनाश की भविष्यवाणियां की गई है, लेकिन कम से कम आज तक वो भविष्यवाणियां झूठी ही साबित हुई है। लेकिन आज हम यह जानेंगे कि विज्ञान पृथ्वी के अंत के बारे में क्या तर्क देता है। दोस्तों, फादर ऑफ साइंस न्यूटन ने ही गति के नियम के तमाम फार्मूले आविष्कार किए थे। इन्होंने 1704 में एक नोट लिखा था जिसमें यह कहा गया था कि एक ऐसा समय आएगा जब पृथ्वी के घूमने की गति बदल जाएगी, जिससे दिन और रात आधे हो जाएंगे, और वर्ष 2060 के बाद पृथ्वी पर समय बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, इस पर वैज्ञानिक मान्यताएं भी अलग अलग है, जिसमें वैज्ञानिकों ने 2060 में पृथ्वी पर होने वाले प्रलय या विनाश की चिंता की है। वैज्ञानिकों को आशंका है कि आने वाले समय में एक्स नाम का एक ग्रह धरती के पास से गुजरेगा, और इस दौरान अगर पृथ्वी की इससे टक्कर हो गई तो पृथ्वी को नष्ट होने से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन कई वैज्ञानिक इस बात से इनकार करते हैं। उनका मानना है कि ब्रह्मांड में ऐसे कई ग्रह और पिंड हैं जो धरती के पास से गुजर चुके हैं और उन्हें इससे कोई खतरा नहीं आया। दोस्तों, हमारे वैज्ञानिकों की माने तो पृथ्वी का अंत अलग अलग कारणों जैसे पृथ्वी पर सुनामी का आना, पृथ्वी पर ज्वालामुखी के फटने से, पृथ्वी पर एस्टेरॉयड गिरने से, या धरती पर ऑक्सीजन खत्म होने से हो सकती है। दोस्तों, संभव है कि पृथ्वी पर जीवन ज्वालामुखियों के विस्फोट से खत्म हो सकता है। ऐसा होने पर 85% जीव नष्ट हो जाएंगे। दोस्तों, सुपर वॉल्केनो के फटने से आसमान में कई गुना बड़े आकार के काले बादल बन जाएंगे जो सूरज की किरणों को धरती पर आने से रोक देंगे। पृथ्वी पर जीवन खत्म होने लगेगा और धरती का विनाश हो जाएगा। दोस्तों, बात करें अगर इस पृथ्वी से डायनासोर कैसे खत्म हुआ, तो इसके बारे में वैज्ञानिकों ने तर्क दिया है कि संभव है कि कोई बड़ा एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया होगा, जिससे पृथ्वी में रहने वाले जीवों के साथ साथ डायनासोर का भी अंत हो गया होगा। दोस्तों, एस्टेरॉयड जिसे हिंदी में क्षुद्र ग्रह भी कहते हैं, यह बड़ी बड़ी चट्टानों या धातुओं से बने होते हैं जिसका आकार बड़ा और छोटा हो सकता है। दोस्तों, सबसे बड़ा एस्टेरॉयड जिसका नाम 7482 1994 PC1 है, जो अब तक का सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉयड बताया जा रहा है। इस एस्टेरॉयड की लंबाई 1 किलोमीटर है। यह धरती से 19 लाख किलोमीटर दूर से गुजरेगा, जो धरती के लिए कम खतरा है। दोस्तों, हम बार बार एस्टेरॉयड का नाम क्यों ले रहे हैं? ये एस्टेरॉयड कितनी खतरनाक होती है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। यदि एक बड़ा एस्टेरॉयड धरती पर गिरता है तो यह परमाणु बम से भी दोगुना तबाही ला सकता है। दोस्तों, astronomy.com के मुताबिक एक दावा ये भी है कि 66 मिलियन वर्ष पहले एक शहर के आकार का एस्टेरॉयड मेक्सिको की खाड़ी से टकराया, तो डायनासोर के साथ साथ उस समय पृथ्वी पर मौजूद अधिकांश प्रजातियों का खात्मा हो गया था। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ तर्क है। दोस्तों, इस पर नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि ब्रह्मांडीय प्रभावों के भूवैज्ञानिक रिकॉर्ड के आधार पर पृथ्वी लगभग हर 100 मिलियन वर्ष में एक बड़े एस्टेरॉयड से टकराती है। हालांकि छोटे एस्टेरॉयड का प्रभाव हर समय होते रहता है। दोस्तों, पृथ्वी पर प्रलय या तबाही का एक कारण सूर्य भी हो सकता है, क्योंकि सूर्य के होने से ही पृथ्वी पर जीवन है। बिना सूर्य के पृथ्वी की कल्पना नहीं की जा सकती।
दोस्तों, अगर सूर्य इस ब्रह्मांड से नष्ट हो जाए या उसमें से निकलने वाली रोशनी भी अगर खत्म हो जाए तो पृथ्वी पर रहने वाले जीव ऑटोमेटिक ही धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी की प्रलय या तबाही में प्रमुख रोल ग्लोबल वार्मिंग का भी हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे मानव अपना विकास करते जा रहा है वैसे ही प्रकृति का दोहन होते जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के ही कारण दोस्तों आज जहां रेगिस्तान है वहां असामान्य वर्षा के कारण बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। वहीं ग्लेशियर के लगातार पिघलने की वजह से समुद्र का जल स्तर बढ़ते जा रहा है, जिससे समुद्र तटों में रहने वाले देशों में सुनामी की संभावना बढ़ गई है। दोस्तों, लगातार टेम्परेचर बढ़ना भी ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण है। दोस्तों, आने वाले समय में हमारी धरती को बहुत से दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन पृथ्वी का अंत निकट आ गया है ऐसा भी कहना गलत होगा, क्योंकि यह प्रकृति की देन है। लेकिन यह बात भी सच है कि जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है, चाहे वह पृथ्वी या हमारी धरती ही क्यों ना हो। दोस्तों, आशा करते हैं कि हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ऐसे रोचक वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।